हेलो बच्चों, तो आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है, तो इसको जरूर करके जाओगे, है ना। और ये क्वेश्चन से सबको डर लगता है, लेकिन आज हम जो है ना इतने इजी तरीके से बताएंगे कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, दोबारा वीडियो देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, है ना। अगर सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इक्वल है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के, तो प्रूव करना है ना, देन सो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म इज जीरो। तो गिवन क्या है वो समझना है। गिवन है कि Sm जो है वो Sn के इक्वल है, और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव लिख देना है कि Sm प्लस n जो होगा वो जीरो होगा, सम ऑफ m प्लस n टर्म जो होगा वो जीरो होगा। तो जब अभी आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, पता होना चाहिए। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप इसको याद कर लिए तो ये क्वेश्चन खत्म। देखिए कैसे सो प्रूफ करते हैं। Sn का अगर ये होता है तो n के प्लेस पे सिर्फ m रिप्लेस कर देना है, तो फिर Sm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sm इज इक्वल टू m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है Sn तो ऑलरेडी फॉर्मूला में ही है ना, तो बस वही लिख देंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, Sm और Sn, तो अगर LHS आपस में इक्वल है तो RHS भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिख देना है। 1 and 2 वी गेट क्या हो जाएगा, m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब यहाँ देखिए ये 2 नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब इस m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस m को ये पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे अभी, फिर इसको इससे, फिर इसको पूरे से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका m इंटू 2a 2am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए फिर से मल्टीप्लीकेशन होगा, इसको रहने देंगे 2am। अब m को m से मल्टीप्लाई करेंगे और ये d भी इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस ये पूरे से होगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर डी, फिर m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो d भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस md इज इक्वल टू 2an प्लस n को n से करेंगे तो n स्क्वायर, और ये d भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर d माइनस, अब n को 1 से करेंगे तो माइनस n, और फिर d भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस nd। यहाँ तक हो गया, है ना। अब जो है सारे टर्म को एक साथ कर लेंगे, तो 2am है, ये 2an है ना। तो 2am और 2n को एक साथ रखेंगे क्योंकि 2a कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले ये RHS वालों को LHS की तरफ ले जाना है ना, और सिमिलर टर्म को एक साथ लिखना है। तो 2am माइनस 2an प्लस m स्क्वायर डी पहले से रहने देंगे, ये फिर ये प्लस में था तो ये माइनस में इधर आया, तो फिर ये जो है प्लस में LHS की तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस n स्क्वायर डी माइनस md पहले से है और ये माइनस nd है, LHS तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस nd इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लेना है, तो यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, तो क्या हो जाएगा 2a m माइनस n प्लस यहाँ पे क्या है, d है, तो d कॉमन आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n, ये d इधर लिख सकते हैं, 2a को इधर भी आप लिख सकते हो कॉमन, है ना। तो आप जैसा चाहोगे। अब देखिए यहाँ पे मेन समझना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तब क्या होगा, और ये तो d भी कॉमन आएगा, तो माइनस कॉमन लिए तो बचा अंदर में m माइनस n इंटू डी। अब बोलिएगा कैसे, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये d कॉमन आया, लेकिन जैसे ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो m हो गया माइनस कॉमन लेने के बाद, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, है ना। इसलिए इसको जो है हम यहाँ पे माइनस लिखे हैं, समझना है। और ये डी कॉमन है आपका। अब यहाँ पे
ये आपका एन स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2a इंटू एम माइनस एन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपका हो जाएगा एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन, और ये डी पहले से माइनस एम माइनस एन इंटू डी, इसको रहने दिए। अब यहाँ भी m माइनस एन, यहाँ भी m माइनस एन, यहाँ भी m माइनस एन, तो क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो m माइनस एन को कॉमन कर लेना है, अंदर में आपका क्या बच जाएगा, ये 2a है ना, प्लस ये बच जाएगा m प्लस एन इंटू डी है ना, माइनस अब ये m माइनस एन कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचेगा, सिर्फ d, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये m माइनस एन जब डिवाइड में जाएगा तो 0 को कोई भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। तो ये आपका सिर्फ क्या बचेगा, 2a प्लस m प्लस एन इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तब जाके क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस एम डी माइनस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी d है, इसमें भी d है, इसमें भी d है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 2a, d जब कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे प्लस है आपका, ठीक है। तो जब आप d कॉमन ले लोगे तो m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आप यहाँ पे नहीं भी मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट d कॉमन कर सकते हो, ठीक है, नहीं भी मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट d कॉमन करके आप इसको बना सकते हो। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या मिला आपको कि 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब जो है क्या प्रूव करना था, नाउ एस एम प्लस एन जो है ये 0 शो करना है। तो अभी तो 0 हुआ नहीं, अभी तो प्रूफ करना है इसको। तो एस एम प्लस एन को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ एम प्लस एन को। तो जब एन रहता था, रिलेट करना है ना, जब एस एन रहता था तो एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते थे। लेकिन जब m प्लस एन है तो यहाँ पे लिखेंगे m प्लस एन बाई 2a प्लस m प्लस एन, है ना, n था तो n लिखे, यहाँ n जब था तो n लिखे थे, लेकिन यहाँ पे m प्लस एन है तो यहाँ पे m प्लस एन लिखे, माइनस 1 है ना, ये आपका माइनस 1 होगा 1 इंटू डी, ठीक है, ये हो गया। इसको इरेज कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। होल्ड डी, ये जो है आपका इसका वैल्यू पूरे का ये 0 है, तो यहाँ पे ये पूरे का क्या हो जाएगा 0। तो m प्लस एन बाई 2 इसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इंटू 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा आंसर। तो एस एम प्लस एन जो हुआ सम ऑफ फर्स्ट m प्लस एन टर्म, वो आपका 0 प्रूफ हो गया, लिख दोगे हैंस प्रूफ, है ना। तो चुटकियों में इस क्वेश्चन को हम लोग कर लिए।